अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं जावेद इकबाल आप तमाम सामीन का आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन उर्दू क्लासेस में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का ये वीडियो NTA नेट JRF की तैयारी करने वाले तलबा के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम लोग मीर अमन दहलवी और उनकी तसनीफ़ बाग़ बहार के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम सामीन से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आपके ही यूट्यूब चैनल शाहीन उर्दू क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के दरमियान इसको ज़रूर शेयर करें। आज हम मीर अमन दहलवी के ताल्लुक़ से पहले बात कर लें तो मीर अमन दहलवी जिनका ताल्लुक़ दिल्ली से है और इनका तखल्लुस बाज़ का कहने के मुताबिक लुत्फ़ है, अब्बास ने इनको अमन इनका तखल्लुस बयान किया है। इनकी जो पैदाइश है वो 1732 है और इनकी वफ़ात 1808 में है। इनकी पैदाइश लखनऊ दिल्ली में हुई और इनकी वफ़ात कलकत्ता में। मीर अमन 1761 में दिल्ली से अज़ीमाबाद गए थे। मीर अमन अज़ीमाबाद से कलकत्ता जाकर नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम ख़ान से को दर्स दे रहे थे, तो वहाँ जॉन गिलक्रिस्ट से इनकी जान पहचान हो गई और उन्होंने इनको मुंशी के तौर पर अपने यहाँ रखा और तसनीफ़ करना शुरू कर दिया इन्होंने। 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबा में 40 रुपये महीना के तौर पर इनको रखा गया। मीर अमन 5 साल मुलाजमत करने के बाद 1806 में 4 जून 1806 में वहाँ से सुबुकदोश हो गए। तो मीर अमन दहलवी की सबसे बड़ी अगर तसनीफ़ कही जाए, इसकी बात की जाए, तो उनकी तसनीफ़ है बाग़ बहार। बाग़ बहार एक ऐसी तसनीफ़ है, तो कुछ का कहना है कि अगर इनको बग़ैर पढ़े, मीर अमन की तसनीफ़ बाग़ बहार को बग़ैर पढ़े कोई अदीब बन ही नहीं सकता। तो बाग़ बहार की तसनीफ़ अगर की बात की जाए तो इसको 1801 में तसनीफ़ करना शुरू कर दिया था। 1803 में ये तसनीफ़ इनकी मुकम्मल हो गई थी और 1804 में इसको पब्लिश्ड और शाये कर दिया गया था। और ये बाग़ बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में जितनी भी तसानीफ़ हैं उनमें सबसे मुमताज़ मकाम रखती है। अब हम शुरू करते हैं बाग़ बहार से के मुतालिक कुछ जानकारी। आपको मालूम होगा बाग़ बहार जो चार दरवेशों की कहानी है और इसको ये असल किताब नहीं है, ये तर्जुमा है। इसको तहसीन नौतर्ज़ मुरस्सा तहसीन एक इसके राइटर हैं, नौतर्ज़ मुरस्सा से माखूज़ क़िस्सा चार दरवेश से इसको तर्जुमा किया गया था। इसमें 4 दरवेशों की कहानी है और हमारे इस सबक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ख़ास तौर पे किरदार के मुतालिक बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। तो हम आपको किरदार के बारे में कुछ इन शॉर्ट इन ब्रीफ आपको जानकारी दे दें। आज़ाद बख्त के वज़ीर का नाम क्या था? खिरदमंद था, अक्सर पूछा जाता है। और यूसुफ़ नामी किरदार का ज़िक्र भी पहले दरवेश के किस्से में आता है, यूसुफ़, ठीक है। सैदी बहार दमिश्क के शहज़ादी का ख़जानची है और दूसरा दरवेश मुल्क फ़ारस का शहज़ादा है, ठीक है। दूसरे दरवेश ने बसरा का सफ़र किया और बसरा के शहज़ादी से इनका निकाह हो जाता है। दूसरे दरवेश को शहर नीमरोज़ का क़िस्सा बहरोर ने सुनाई थी। और तीसरे दरवेश की बात की जाए, तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा था और ये मुल्क फ़रंग की सैर के लिए गया था। तीसरे दरवेश की शादी फ़रंग की मलिका से होती है
चौथा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा है। आज़ाद वक्त के यहाँ माहिरों के बतन से बख्तियार पैदा होता है। ये तो हो गई इनकी शॉर्ट जानकारी। और चारों दरवेशों में सबसे जो लंबी कहानी है वो पहले दरवेश की है। पहले दरवेश जो अपनी कहानी सुनाते हैं वो सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है? पहले दरवेश की। किसका किस्सा सबसे ज़्यादा लंबा बताया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, जो अक्सर बेशतर NTA नेट JRF के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, उसके ताल्लुक़ से अब हम बात करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यूसुफ नाम का किरदार बाग़ बहार के किस दरवेश के किस्से में आता है? तो 93 को पहला दरवेश, नंबर 2 दूसरे दरवेश, तीसरा दरवेश या चौथा दरवेश? तो 93 का आता है पहले दरवेश में। तो हमने पढ़ा था यूसुफ नाम का किरदार पहले दरवेश के किस्से में आता है। 94 में है, मीर अमन की बाग़ बहार का उसलूब क्या है? सादगी व प्रकारी, नंबर बी मुफ्ती व मसज्जा, नंबर 3 पेचीदा, नंबर 4 दुश्वार व मुबहम। तो इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सादगी व पुरकारी। नंबर 95 में है, बाग़ बहार कब शाये हुई? तो इसको 1803 में शाये हुई थी। 1801 में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन 1803 में ये शाये हुई थी। मीर अमन का वतन कहाँ है? तो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पटना ना होकर कहाँ होगा? दिल्ली होगा। बाग़ बहार का नुमाइंदा तसनीफ़ किसने लिखा? बाग़ बहार तो कासिम अली ख़ां, लल्लू लाल, मीर अमन, हैदर बख्श हैदरी। तो इसका कौन क्या हो जाएगा? नंबर सी मीर अमन। 98 में है, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। 99 में है, बाग़ बहार कब शाये हुई? 1801, 1802, 1803, 1806। तो ये 1803 में शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 में है कि बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है? हम जब जानते हैं ये मीर अमन दहलवी की तसनीफ़ है। 101 में बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है? इसमें भी ये आया है मीर अमन दहलवी की है। 102 में पूछा जा रहा है, दिल्ली की माशियत किस दास्तान में पेश की गई है? क्योंकि मीर अमन दहलवी दिल्ली के रहने वाले थे, तो दिल्ली की माशियत को पेश किया है इन्होंने। तो बाग़ बहार की दिल्ली की माशत किस में पे है? बाग़ बहार, अलिफ लैला सबरस। तो ये कहाँ का होगा? बाग़ बहार। 103 में है, कौन सी तसनीफ़ उसकी मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गया था? हमने पढ़ा था। तो बाग़ बहार ही वो एक तसनीफ़ है जो उनकी ज़िंदगी में एक दास्तान है, और ये उनकी ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो गया था। 1804 में है, गंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? रजब अली बैग सुरूर, लल्लू लालची, मीर अमन दहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी मीर अमन दहलवी। नंबर 105 में है, मीर अमन ने बाग़ बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो जानते हैं फोर्ट विलियम के जो जॉन गिलक्रिस्ट थे, उन्हीं के कहने पर इन्होंने बाग़ बहार लिखी थी, और इन्हीं के तवस्सुत से मीर अमन दहलवी का उनका जो जॉइनिंग है, अपॉइंटमेंट है, उनको मिला था जॉन गिलक्रिस्ट के ज़रिए। एक 106 में है, मौक़िफ़ हुक्म हुज़ूर के मैंने भी इसी मुहावरे में लिखना शुरू किया, जैसे कोई बात करता है, यह कौल किसका है? मिर्ज़ा गालिब, ग़ुलाम गौस बेखबर, मीर अमन। तो ये मीर अमन के बारे में है। एक 107
में पूछा जा रहा है, वरना तात के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। करो बयां के क्या माने हैं? करोफर, तज़्को एहतशाम, सख्त या करख्त गुफ्तगू, फ़रिश्ते। तो इसका माने होता है फ़रिश्ते। 108 में है कि ये कमतरी बादशाह ज़्यादा अजम का है, बागो बहार में किस दरवेश ने ये इत्तला अपने बारे में दी है? तो पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे दरवेश। तो 1808 का होगा सी, तीसरे दरवेश। 1809 में पूछा जा रहा है कि बागो बहार का सबसे तवील किस्सा कौन सा है? आपके हमने बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा क्या होगा? पहले दरवेश का किस्सा सबसे ज़्यादा तूल लंबा है। और 110 में पूछा जा रहा है, बागो बहार में दूसरे दरवेश किस मुल्क का बादशाह था? दूसरा दरवेश जो था वो किस मुल्क का बादशाह था? तो हम जानते हैं फ़ारस का। 111 में है, बागो बहार में शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए जिस जिस जवान का किस्सा बताती है, वो हर महीने ज़मुरद का मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता था? तो आप जब पढ़ेंगे तो वो बैल पर आता था, ज़मुरद का मर्तबान लेकर आता था और ज़मुरद के मर्तबान को तोड़ देता था। 112 में है, ये किसने कहा कि मीरामन ने नावल के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली? ये किसने कहा? अली अब्बास हुसैनी, यूसुफ सरमस्त, अहसन फ़ारूक़ी, नंबर डी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। 112 का हो जाएगा सी, अहसन फ़ारूक़ी। 113 है कि बागो बहार में कितने अफराद का किस्सा बुनियादी तौर पर बयान किया गया है? 113 में है, देखिए 4 दरवेश तो है ही, लेकिन एक बादशाह का भी बादशाह बख्त का भी है, तो इसमें टोटल 5। और उसके बाद 114 में देखते हैं, मीर अमन ने बागो बहार के अलावा और कौन सी किताब लिखी है? तो गंज मानी, गंज खूबी, बाग़ उर्दू और सिंहासन बत्तीसी। तो 114 का हो जाएगा बी, गंज खूबी। 115 का है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। तो इस शेर में करो बयां के क्या माने हैं? इससे पहले भी ये वो चीज़ आ चुका था, तो इसके माने हैं फरिश्ते। 116 में है, मबादा हो कोई जालिम तेरा गरेबा गिर, मेरे लहू को तो दामन से धो हुआ सो हुआ। बागो बहार में ये शेर आया है, किसका है? कायम चांदपुरी, मीर अमन, सौदा, सोज। तो 116 का हो जाएगा सौदा। अब 117 में देखते हैं, बागो बहार का में पहला दरवेश किसका बेटा था? बादशाह आज़ाद बख्त, बादशाह और फ़ारस का शहज़ादा और मलिक इल्तिजा ख्वाजा अहमद, नंबर डी अजम का शाहज़ादा। तो 117 का हो जाएगा क्या? सी, मलिक इल्तिजा ख्वाजा अहमद का बेटा था ये। और उसके बाद 118 में है, हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? तो 118 का आपका हो जाएगा बागो बहार। 119 में है, किस दास्तान का तर्जुमा अंग्रेज़ी, फ़ारसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बान में हुई? तो यह बागो बहार ही है जिसका तर्जुमा उन्हीं के ज़िंदगी में ही इन सब ज़बानों में, ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी में हुआ था। नौफल बादशाह का जिक्र किस दास्तान में आता है? 120 में है, तो इसका नंबर बागो बहार, नंबर बी। गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? दस्तूरुल इश्शाक़, तनबीहुल गाफ़िलीन, अनवार सहेली, नौ तर्ज़े
मरस्सा। 121 का हो जाएगा सी, अनवारे सुहेली। ये आपका हो गया। यहाँ भी चंद कुछ सवाल हैं, इसको देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, ए खुदा के बंदो और इसका मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बाग़ बहार की किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? 122 का हो जाएगा डी, ये चौथे दरवेश ने कहा था। 123 में है, मंदरसे इबारत किस दास्तान से माखूज़ है? आखिर जब बहुत बयाकुल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया, और उस जवान को कसूना की ढब से पोशीदा मेरी धराहर में ले गई। तब ये भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इससे इश्क किए, और एक रोज़ चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महफिल में आते देखकर उसे पकड़ा और राजा से कहा, इसे हुक्म कत्ल कहा। सब अरकान दौलत ने कह सुनकर जान बख्शी कर दी। तो ये किसकी है? ये बाग़ बहार की है। मीर अमन 124 में है, मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकमीर को शायरी में हासिल है। ये बयान किस शायर का है? तो इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान। 124 का क्या हो जाएगा? डी, सर सैयद अहमद ख़ान। 125 में है, बाग़ बहार में जर्द बैल पर सवार होकर आने वाले नौजवान की उम्र कितनी थी? 14, 15 था 16, 18 20 और 19 तब 20। 125 का हो जाएगा आपका बी, 15 था 16। 126 है, यूसुफ नाम का किरदार बाग़ बहार के किस दरवेश के किस्से में आया है? तो ये पहले दरवेश में ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है। यूसुफ नाम का किरदार बाग़ बहार के पहले दरवेश में आया है। 127 में है, बाग़ बहार को उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा किसने करार दिया? 127 का है गिलक्रिस्ट ने जब इस तसनीफ़ को देखी तो कहा था कि ये उर्दू ज़बान के लिए बेशबहा इजाफ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। आखिर में फिर से आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि आप लोग ज़रूर आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शाहीन क्लासेस उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम।